दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप MP हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। न्यू अपडेट है लास्ट डेट की, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 मई 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आप कैसे दोगे, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, किस तरह से फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ओर से हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। 1200 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 मई 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 24 जून से आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। 5200 से 20,200 सैलरी है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास की भर्ती है। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या अदर स्टेट के लिए 560 रुपये फीस है। SC/ST OBC के लिए 310 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश MP जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। esb.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट दे दी गई है आवेदन करने की, एग्जाम की डेट, साथ साथ फीस पेमेंट की कैटेगरी वाइज जानकारी, एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पर दे दिया गया है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आप डिटेल में चेकआउट कर ले और पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी जनरल गाइडलाइंस आपको दे दी गई है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, फीस पेमेंट कैसे करना होगा, कैसे डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे। सभी जनरल गाइडलाइंस आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको संचालन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है। और यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए फिर आपको अप्लाई की इस इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई की ये इमेज दी गई है, आपको इस इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद गाइस, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है इस बॉक्स में क्लिक करते हुए। और फिर गाइस, आपको ये जो कैप्चा कोड है 7+1 जैसे कि यहाँ पर ये शो हो रहा है, इस कैप्चा का आंसर यहाँ पर आपको देना है। ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर
प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो यहाँ पर आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद गाइज फिर आपको ओटीपी प्राप्त करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपको ओटीपी सत्यापन करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना ई-केवाईसी सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप ओटीपी के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप ओटीपी के द्वारा करते हैं तो ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें, इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर SC ST या फिर OBC कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सेलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है।
यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली मोहल्ला गांव क्षेत्र कॉलोनी शहर या तहसील एंटर करनी है, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटो युक्त पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको पंजीकृत करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइड जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं, सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में क्यूआर कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर आना है और यहाँ पर आपको एक बार फिर से अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का यही पोर्टल ओपन होगा। अब गाइस आपको दोबारा से यहाँ पर संचालन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको दोबारा से अप्लाई की इस इमेज पर क्लिक करना है। तो आप अप्लाई की इस इमेज पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें रीड करना है, चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब गाइस यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपने प्रोफाइल रजिस्टर करते समय जो डिटेल प्रोवाइड कराई थी उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके इस डिटेल को एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइज बस अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपकी कुछ डिटेल इसमें आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। आपको अपना फॉर्म नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए कॉलम नंबर 31 पर आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप इनमें से किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आप भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है, या फिर आप संविदा कर्मी हैं, या फिर आप इनमें से किसी वर्ग में नहीं आते हैं तो फिर आप बिना वर्ग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, या फिर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के अधीन छंटनी शुदा कर्मचारी है, विधवा है, तलाकशुदा है, आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, या फिर हाल ही में भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों के फैमिली से हैं, या फिर आप भूतपूर्व सैनिक है, या फिर आप निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं, तो इनमें से आपको रीड आउट कर लेना है आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है या फिर नहीं। अगर है तो आपको यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको अस्पताल सहायक की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो क्या आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है? तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं। तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपका पंजीयन होना अनिवार्य है। फिर आपको अपना पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर एंटर करना है, दिनांक सेलेक्ट कर लेनी है किस दिनांक को आपका पंजीकरण हुआ है, और फिर रोजगार पंजीयन जिले का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर अस्पताल सहायक की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है आपके पास वो है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, अगर है तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर अपना क्रमांक एंटर करेंगे, नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर आपको लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जिस एग्जाम सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर ले। गाइस यहाँ पर आपको टोटल 11 विकल्प दिए गए हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 11 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर घोषणा पत्र के सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट उसकी विड्थ 700 से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और हाइट उसकी 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। ये जेपीजी फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 150 केबी से कम इसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपने इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। यूपीआई में भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप पेटीएम का यूज करते हुए या फिर पे जीओवी इंडिया एनडीएमएल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई में आपके लिए पेटीएम का ऑप्शन बेस्ट रहेगा, आप पेटीएम के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 510 रुपये फीस है, SC ST OBC के लिए 310 रुपये यहाँ पर फीस है। यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करना है। तो फीस पेमेंट करने के लिए गाइज अब आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसकी सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी।
आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फिर एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।